पति ब्रह्मचारी। डॉक्टर, डॉक्टर! मिसेस गुलाब, आप? अगर मेरी काव्या को कुछ भी हुआ ना तो ना मैं तुझे छोड़ूंगी ना तेरे इस हॉस्पिटल को। कुछ भी करो लेकिन मेरी काव्या को जल्द से जल्द ठीक करो। देखिए मैडम, हमसे जो बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं। फालतू का नाटक बंद कर भी दिया कि तुझे काव्या की बहुत चिंता है, समझ गई? निकल गया से। क्या कहा? मैं नाटक कर रही हूँ? सूरज, काव्या तेरी बहन जरूर है लेकिन काव्या मेरी बहू भी है। अगर उसे कुछ हो गया ना तो पूरी दुनिया मुझ पर उंगली उठाएगी, तुझ पर नहीं। और मैं इतनी पत्थर दिल नहीं हूँ कि वो बेचारी दर्द में और मैं नाटक करूँ। खैर, तू नहीं समझ सकता क्योंकि तू तो सिर्फ अपनी पत्नी की पढ़ाई हुई पट्टी ही समझता। बकवास बंद कर। भगवान के लिए तुम दोनों चुप हो जाओ प्लीज। ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर लड़ाई मत करो। काव्या को आराम करने दो। देखिए, आप लोग प्लीज बाहर जाइए, मुझे इनका चेकअप करना है। बुआ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं काव्या को कुछ नहीं होने दूंगी। जरूरत पड़ेगी तो मैं बाहर से डॉक्टर बुलाऊंगी लेकिन मैं काव्या को ठीक कर दूंगी बुआ जी। कुछ भी हारी में हारी, भगवान तेरा भला करे। तू काव्या के बारे में सोच तो नहीं? इस महारानी ने तो अपनी जिम्मेदारी तक नहीं निभाई। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू मेरी काव्या को बचा लेगी, उसे ठीक कर देगी। काव्या अब स्टेबल है, आप लोग उन्हें घर ले जा सकते हैं, बट उनके घावों को ड्रेसिंग की जरूरत पड़ेगी। डोंट वरी डॉक्टर, मैं काव्या का पूरा ख्याल रखूंगा। अरब, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ काव्या को लेकर। हाँ अरब, मैं और सूरज दोनों चलेंगे तुम्हारे साथ। ईशा, मैं हूं ना, मैं और आरव काव्या को साथ ले जाएंगे। आज के बाद गुलाब हवेली पैर भी मत रखना। काव्या को छोड़कर गई थी ना, खबरदार जो तूने गुलाब हवेली में कदम रखा। सब्जी क्या कर रही है भाभी, आप क्या कर रही है? इसमें ईशा का कोई दोष नहीं है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। ईशा को गुलाब हवेली से जाने के लिए मैंने कहा था, उस हिसाब से तो मैं दोषी हुआ ना। बच्ची, आप कितने अच्छे, आपकी इसी अच्छाई का फायदा उठाती है ये लड़की। ये जानती है इसकी हर बात में आप तरफदारी करेंगे, इसीलिए आपको बीच में डाल के ये अपनी हर बात मनवा लेती है। लेकिन अब बस बहुत हो गया, आज के बाद तेरा सैर सपाटा बंद। आज के बाद न गुलाब हवेली जाएगी और न ही बिंदिया के आसपास भटकेगी। बताइए माँ, एक माँ का सबसे बड़ा सुख होता है उसकी औलाद का सुख, और सबसे बड़ा दुख भी उसकी औलाद को मिला हुआ दुख ही होता है, जो आज मेरी काव्या तेरी वजह से भोग रही है। इसकी सजा तुझे मिलेगी। आज के बाद तू घर में कैद रहेगी। तू मेरे पीछे ग्वालियर तक पहुंची ईशा, और देख मैंने तुझे कैसे तेरे ही घर में कैदी बना दिया। नहीं ताई माँ, मुझे ऐसी सजा मत दी। सजा तय हो चुकी है और वो किसी हाल में नहीं बदलेगी। अगर किसी ने भी मुझे समझाने की कोशिश की ना, मेरा मरा मुंह देखेंगे। क्या हुआ खुशबू बहू, इस तरह चहलकदमी क्यों कर रही है? एक जगह बैठो ना आराम से। मैं ठीक हूँ पापा जी, वो काव्या आने वाली है ना, तो उसका वेट कर रही हूँ बस। बहू,
ये मत भूलो कि तुम्हारी कोख में हमारे खानदान का चिराग हो रहा है। जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, याद रखना। बैठो चुपचाप एक जगह। पापा जी खाना। भूख नहीं है बेटा। माँ थोड़ा सा तो खा लीजिए ना, थोड़ा सा। नहीं खाया जाएगा। पता नहीं मम्मी जी मेरी भूख को क्या हुआ है, खाने का मन ही नहीं हो रहा है। बाकी बिहारी खा ले, नहीं तो बच्चे को भूखा रखेगी क्या? ऐसी हालत में भूखा नहीं रहना चाहिए। नहीं नहीं मम्मी जी, मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं है। सूरज को संभालो। अब तुम्हें सिर्फ काव्या को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को संभालना है, उन्हें हौसला देना है, उनकी ताकत बनना है। अगर तुम ही ऐसे टूट जाओगे तो पापा जी, ताई माँ, बाकी सबको कौन संभालेगा? ताई माँ, पापा, आप दोनों खाइए ना, दवाइयाँ भी तो लेनी है ना आप दोनों को। ताई माँ, अगर आप दवाई नहीं लेंगी तो घुटनों के दर्द से रात भर परेशान होते रहेंगी। और पापा, आपको बीपी है तो बीपी की दवाई तो लेनी होगी ना। भूख नहीं है बेटा, भूख नहीं है। मन नहीं है सूरज। ताई माँ, आपको याद है जब आपको भूख नहीं होती थी तो काव्या बिल्कुल इसी तरह सब्जी को लेकर रोटी के बीच में रख के ये गोल गोल घुमा के रोल बनाकर खिलाती थी आपको। मेरे लिए ना सही, काव्या के लिए खा लीजिए। हाँ पापा जी, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो कोई भी नहीं खाएगा, इसलिए प्लीज काव्या के लिए खा लीजिए, प्लीज। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां।
ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।